आई होप कि आपने ये तो सुना ही होगा कि एआई कोड कर सकता है, कोड लिख सकता है हमारे लिए, ऐसे ईमेल वगैरह ये सारी चीज़ें लिखता है। इसके साथ आपने ये भी सुना कि वीडियो भी क्रिएट कर सकता है, सूरा वगैरह आपने सुना है कि इमेजेस भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। बट क्या आपने कभी भी ये सुना कि एआई रिसर्च कर रहा है या एआई अब साइंटिस्ट बन चुका है, वो खुद को अपग्रेड कैसे करे, खुद को इम्प्रूव कैसे करे, उसके लिए रिसर्च भी लिख रहा है। आई होप कि आपको शायद अगर नहीं सुना होगा तो आपको मैं आज समझाता हूँ, थोड़ा-सा दिखाता हूँ, एक रिसर्च पेपर भी दिखाता हूँ जो एआई ने लिखा है। तो उसके लिए मुझे आपको ले चलना पड़ेगा स्क्रीन पे और अब मैं यहाँ पर आपको ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एक रिसर्च पेपर है, इसका नाम है डुअल स्केल डिफ्यूजन एडेप्टिव फीचर बैलेंसिंग फॉर लो डायमेंशनल जनरेटिव मॉडल्स। ठीक है, मतलब जनरेटिव एआई का जो मॉडल है वो एक खुद ही रिसर्च कर रहा है। सोचिए आप यहाँ पर देखिए, ये प्रॉपर एक ऐसा आपको लग रहा है ह्यूमन रिटर्न रिसर्च पेपर है जिसमें सारा वही तरीका है जिस तरीके से हम लोग रिसर्च करते हैं, प्रॉपर स्टेप्स हैं किस किस तरीके से चीजें आई हैं और पूरा मैथमेटिकल इंट्यूशंस वगैरह भी इन लोगों ने यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है क्या मेथड। तो मतलब एक प्रॉपर रिसर्च पेपर एआई ने लिखा है। ठीक है, मतलब ये फेक नहीं है। अगर मैं आपको उसकी क्रेडिबिलिटी की बात करें तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये किस लैब के अंदर ऐसा कराया गया है, कहाँ पर इस एआई ने लिखा है इस रिसर्च पेपर को। तो लेट्स सपोज ये आपको जाएंगे, यहाँ पर आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में देखते हैं कहाँ ये एक्सपेरिमेंट कराया गया। तो वी आर एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस एआई साइंटिस्ट। हाँ, अब एआई साइंटिस्ट बन चुका है, वो खुद को अपडेट कर सकता है। और जैसा कि हमने सुना था ना कि एआई आ सकता है, तो मीन्स अगर ये एआई इस तरीके से साइंटिस्ट बन गए तो मतलब एआई आना भी बहुत ही दूर नहीं बचा है, ये भी बहुत ही जल्दी पॉसिबल हो पाएगा। ये देखिए, एक ह्यूमन अगर रिसर्च करता है तो उसको अपना खाना चाहिए, सोना चाहिए, रेस्ट चाहिए। बट ये अगर एआई के एजेंट्स हैं या एआई खुद ही अपने आप को अपग्रेड करने में लगे, इट मीन्स दैट यू 24 आवर काम कर सकते हैं और उस स्पीड से अगर ये काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी हमारा जो एजीआई की हम लोग बात करते हैं ना, वो आने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कहा, अगर हम क्रेडिबिलिटी की बात करें, द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन सिस्टम फॉर फुली ऑटोमेटिक साइंटिफिक डिस्कवरी इनेबलिंग द फाउंडेशनल मॉडलिंग सच एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल टू परफॉर्म द रिसर्च इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कोई इसमें हेल्प नहीं ली गई, खुद से इसने किया है। मतलब खुद का मतलब ऐसा है कि आइडिया भी इसे नहीं दिया गया था, आइडिया भी खुद ही ने एक्सप्लोर किया है। खुद ही का मतलब यहाँ पर हो गया एआई ने। ठीक, इन कोलैबोरेशन विद द फॉरेस्टर लैब, ठीक है, और रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑक्सफोर्ड। तो मतलब अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अगर ये सारी चीजें कर रही तो उसमें बिल्कुल भी कुछ डाउट जैसी बात तो रहेंगी नहीं, क्योंकि भाई वो क्रेडिबिलिटी है उनकी कि अगर वो कुछ रिपोर्ट पब्लिश करे इट मींस दैट इज राइट। ठीक, तो अब देखो ऐसा नहीं कि आपको इसे गाइड करना पड़ेगा कि आप ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको बस क्या करना, ले सपोज मैं थोड़ा सा आपको देता हूँ कि आइडिया जनरेशन जो है वो भी एआई खुद ही किया है, उसके बाद चेक भी किया है कि ये सही रहेगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए आइडिया स्कोरिंग फॉर अकादमी, कि इस पॉइंट पर रिसर्च करनी भी चाहिए कि नहीं, ये सारी चीजें भी एक्सप्लोर कर पा रहा है। मतलब आने वाले टाइम अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एआई साइंटिस्ट फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्म द सेट ऑफ द आइडियाज एंड देन इवेल्युएट्स देयर नोवेलिटी। नेक्स्ट इट आइडेंटिफाइज द कोड बेस फॉरवर्ड by the relevant advances in the automatic code generation to implement the novel algorithm। वो सारी चीजें उसने चेक की कि ऐसा कहीं पहले से अवेलेबल तो नहीं है कोई ऐसी रिसर्च। वो सारी चीजें फिगर आउट करने के बाद फाइनली एआई साइंटिस्ट जनरेट एन ऑटोमेटेड पीयर रिव्यू बेस्ड ऑन द टॉप टायर मशीन लर्निंग कॉन्फ्रेंस स्टैंडर्ड्स। वो सारी चीजें इसने यहाँ पर की। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और यहाँ पर डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या दिया गया है। We propose and run a fully AI-driven system for automatic scientific discoveries applied to machine learning research। मशीन लर्निंग की रिसर्च इससे कराई गई थी। ठीक है, द एआई साइंटिस्ट ऑटोमेट द एंटायर रिसर्च लाइफ साइकिल। पूरी जो रिसर्च लाइफ साइकिल होती है वो पूरी फॉलो की गई है, लेकिन ऑटोमेटिक तरीके से। वहां पर कोई भी ह्यूमन या मैनुअल तरीके से इन्वॉल्वमेंट किसी का भी नहीं था। फ्रॉम जनरेटिंग नॉवल रिसर्च आइडियाज, ठीक, आइडिया से लेकर राइटिंग एनी नेसेसरी कोड, कोड भी इसने खुद ही लिखा है, एंड एग्जीक्यूटिंग एक्सपेरिमेंट टू समराइज द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। उन रिजल्ट्स को समराइज भी इन्होंने किया है, विजुलाइज भी किया है, एंड प्रोटेस्टिंग इट्स फाइंडिंग एंड द फुली साइंटिफिक मैन्युस्क्रिप्ट। वो तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखी है, कुछ इस तरीके से इन लोगों ने उसको कन्वर्ट करके दिया था। ठीक है, चलिए तो और क्या क्या है यहाँ पर सारी चीजें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी वी आल्सो इंट्रोड्यूस द ऑटोमेटेड पीयर रिव्यू प्रोसेस टू एवेलुएट द जनरेटेड पेपर्स, राइट फीडबैक फॉर द फर्दर इम्प्रूव। मतलब खुद ही लिया, उसके बाद खुद ही रिव्यू किया ताकि और इम्प्रूवमेंट उसमें कर सकें। और इट इज कैपेबल ऑफ इवेल्युएटिंग जनरेट्स पेपर विद नियर ह्यूमन एक्यूरेसी। ये चीज आप फोकस करिए, जिस लेवल पे ह्यूमन एक्यूरेसी आती है अगर कोई रिसर्चर करता है तो मतलब अब थोड़ा थोड़ा हम ऐसा मान सकते हैं कि पीएचडी वालों जो 5 साल लगाते थे एक रिसर्च पेपर मतलब सीखने में, फिर रिसर्च करने में, अब वो चीजें बहुत ही फास्ट पेस हो सकती हैं। बट
अगर ये अच्छे तरीके से यूज़ की गई। आप इसका डिसएडवांटेज सोचिए कि एआई अगर रिसर्च करने लगे, इट मीन्स दैट ही हैज़ डेवलप्ड सम अंडरस्टैंडिंग कि क्या गलत है, क्या सही है, इतना तो वो सीख ही चुका है। और अगर इस रिसर्च को वो करने लग गया, खुद पे भी अगर उसने कोई रिसर्च कर ली कि कैसे कॉन्शियसनेस वगैरह करें, तो भाई पता नहीं, मैं तो सोच भी नहीं पाऊँगा आगे क्या होगा, कैसे होने वाली चीज़ें। बट थोड़ा-सा डर तो कभी-कभी लगता है, बट अभी टाइम है, ठीक है? अभी एजीआई आने में टाइम है, एक रिसर्च थी कि उसमें कितनी भी स्पीड से हम लोग करें तो अप्रॉक्स 27-28 से पहले एजीआई तो नहीं आने वाला है, ठीक है? ऐसा था, बाकी अब पता नहीं अगर ऐसी रिसर्चेज़ पॉसिबल हो सकती हैं, तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल राइट नाउ, ठीक है? We also introduced the automated peer review processes and all these things. The automatic scientific discovery process is repeated to iteratively develop ideas in an open-ended fashion. और इसके साथ कुछ और फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लाइक एआई साइंटिस्ट इज डिजाइन टू compute efficient, मतलब this idea is to implement and developed into full paper at a cost of approximately सिर्फ $15 पर पेपर के हिसाब से। और अगर यही रिसर्च एक साइंटिस्ट कर रहा है, मतलब एक ह्यूमन करता है, तो उन्हें सोचो आप 2 से 4, 1 साल, 1.5 साल भी लग जाती है, तो उन्हें सैलरी भी देनी पड़ती है। आप सोच के देखो कितना हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा चीपेस्ट रहेगा। और इतना ही नहीं, वो तो टाइम लेगा भाई, बाकी चीज़ें करने के लिए रेस्ट चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए। फैमिली के लिए भी टाइम चाहिए, मतलब टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। यहाँ पर तो क्या है, बस ये प्रॉपर करता रहेगा, दिन-रात आप शुरू कर दो, इलेक्ट्रिसिटी आपकी लेगा, इसके अलावा सारी चीज़ें करता रहेगा। कॉस्ट प्रॉमिस द सिस्टम एंड ऑल दीज़ थिंग्स, ठीक है? तो सोचिए आप कितनी खतरनाक हालत हो सकती है इसका यूज़ अगर बहुत ही हाई लेवल पे होने लग गया, तो कितना फ़ायदा भी हो सकता है, मतलब अगर रिसोर्सेज़ अच्छे से होने लग गए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी-अच्छी रिसोर्सेज़ हो जाएँगी बहुत कम टाइम के अंदर। तो यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं, लाइक क्लोजर द वर्ड एंड अफोर्डेबिलिटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। क्या है? रिमाइंडर ऑफ द पोस्ट प्रोवाइड्स द मोर डिटेल समरी ऑफ द एआई साइंटिस्ट, रीड फॉर मोर। अगर आपको देखना है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। चलो हम यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके एक बार देख लेते हैं। किस तरीके से करता है, पहले तो ये आइडिया जनरेशन भी खुद से करता है, डिसाइड भी करता है कि इस पे रिसर्च वगैरह ऑलरेडी हैं तो नहीं। फिर ये भी डिसाइड करता है कि भैया स्कोर कितना रहेगा, इस पे करनी चाहिए कि नहीं, या प्रॉपर रिसर्च करने का आइटम है कि नहीं। ये सारी चीज़ें भी ये देखता है। और इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लाइक एक्सपेरिमेंट टेम्पलर बनाता है, देन कोड, एलएलएम, ये सारी चीज़ें एडर का यूज़ करता है। एक्सपेरिमेंट करेगा, देन सारी चीज़ें फिर इधर देखिए बट रिपिटिटिव टाइप एक्सपेरिमेंट करेगा, अपडेट करेगा, प्लान करेगा, वो मतलब प्रॉपर जो भी तरीके रहते हैं, उसके बाद आपके लिए यहाँ पर टेम्पलेट लिखा जाएगा, मतलब रिसर्च पेपर लिखे जाएँगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। तो पर क्या द एआई साइंटिस्ट हैज़ मेन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड नेक्स्ट। तो पहला काम होता है ये, सेकंड ये है, थर्ड ये, एंड ऑटोमेट द पेपर रिव्यूइंग। ये खास चीज़ ये है कि ये रिव्यू भी खुद ही कर सकता है कि चीज़ें सही है कि नहीं है, ठीक? ये इसका खास फीचर इसे बनाता है और ज़्यादा खास। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक डिफ्यूजन मॉडलिंग का एक पेपर इसने किया है, लैंग्वेज मॉडलिंग का एक पेपर दिया गया है, और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो और भी पेपर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, लाइक ग्रुपिंग का भी दिया गया है। तो इन सारे पीडीएफ्स को, पेपर्स को अगर आप देखना चाहें, आराम से देख सकते हैं। एक मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर एक्सेस करके दिखाया, कुछ इस तरीके से प्रॉपर पेपर दिखेगा, ठीक है? ये देखिए, पूरा पेपर है प्रॉपर एक अच्छी तरीके से लिखा हुआ, जो कि बस एआई ने लिखा है, बाकी सारा कुछ सेम है। अब यहाँ पर कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं। तो पहला ये है कि ये थोड़ा-सा हमारा इश्यूज़ रहते हैं इसके, अगर हम देखेंगे यहाँ पर विजुअल मॉडल इसके पास नहीं है, तो वो थोड़े से इसकी विज़ुअल कैपेबिलिटीज़ की इश्यू है। बट आई डोंट थिंक सो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसे तो इंटीग्रेट किया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि अब हमारे पास इतने विजुअल मॉडल्स ऑलरेडी बन चुके हैं। AI scientists can incorrectly implement its ideas to or make unfair comparison to the baselines leading to the misleading results। ये तो गलती होगी, खैर एआई है, इतना तो हम सोच भी सकते हैं कि इतनी गलतियां करेगा। अगर ऐसा ही नहीं करा तो मतलब क्या, वो बन गया ह्यूमन, कुछ बचा नहीं फिर ना। तो और देखिए यहाँ पर कुछ लूपर्स वगैरह दिए गए हैं कि खुद को ही ये थोड़ा सा ट्रेन करके गलत गलत लूप में फंस गया था, वो सारी चीजें बताई हैं। बाकी फ्यूचर क्या हो सकता है, फ्यूचर इम्प्लीकेशंस ऑफ एआई साइंटिस्ट, तो यहाँ पर एथिकल कंसिडरेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि होगा क्या, लेट्स सपोज अगर एआई का इस रिसर्च का यूज करके कोई गलत डायरेक्शन में रिसर्च करने लग गया, उस डायरेक्शन में उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च कर ली, तो वो भी सोसाइटी के लिए, ह्यूमंस के लिए, सबके लिए दिक्कत हो सकती है। इसी तरीके से ओपन मॉडल्स, रोल्स ऑफ साइंटिस्ट, ये सारी चीजें आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस बारे में पता चला कि अब एआई की कैपेबिलिटीज क्या है। सिर्फ वो इमेज जनरेट करना, कोड लिखना, ये सारे यहीं तक नहीं बचा है। अब वो बहुत अलग लेवल तक पहुंच चुका है, खुद से रिसर्चेस करना, मतलब बहुत ही आगे निकल चुका है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।